तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल डी के स्टडी पॉइंट में। और आज इसमें हम बात करेंगे खेल तथा पोषण, जो कि फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 2 है। और इसमें भी हम बात करेंगे पार्ट 2 की। पार्ट 1 जो है उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम बात करते हैं पार्ट 2 की। तो चलिए देखते हैं। इसमें हम कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे, जिसमें कि स्वस्थ भार को नियंत्रण करने के उपाय क्या है, और खाद्य असहनशीलता क्या है या असहिष्णुता, और जो है खाद्य अल्पाहार क्या है, और खाद्य मिथकों के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं स्वास्थ्य भार से। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्वास्थ्य भार होता क्या है। तो जैसे कि ये जो स्वास्थ्य भार है वो ये होता है कि हमारे को कोई बीमारी ना हो, और हमें ये ना लगे कि हमें कोई बीमारी हो जाएगी या कुछ भी। हम बिना भय के जो है वो अपना जीवन व्यतीत कर सकें। ठीक है, अपना जो भी हमारा रिसेंटली वेट है उस पर, अगर हमें ये लग रहा है कि अगर हमारा वेट ज़्यादा है, हमें कोई बीमारी हो जाएगी, हमारा वेट कम है तो हमें कोई बीमारी हो जाएगी, तो ये स्वास्थ्य भार नहीं होता। अगर हमारा को ये है, हमारा जितना भी वेट है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कि वो वेट जो है वो कितना होना चाहिए, 19 से लेकर 25 तक बीएमआई निकाल के। ठीक है, 19 से लेकर 25 तक हो ये आपका बीएमआई, तो आपका जो भार है वो स्वस्थ भार है। ठीक है, तो अब हम इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं जो बुक के अकॉर्डिंग है। तो स्वास्थ्य भार से तात्पर्य है जिस भार पर बिना किसी बीमारी के भय के स्वस्थ जीवन व्यतीत किया जा सके। तो ऐसा भार जिस पर हमारे को किसी बीमारी का भय ना हो और हम अपना जो जीवन है वो स्वस्थ तरीके से व्यतीत कर सके। तो स्वस्थ भार को नियंत्रण करने हेतु उपाय। तो स्वस्थ भार जो है वो आपका क्या होगा, जैसे बीएमआई आपने निकाल लिया। ठीक है, तो बीएमआई निकालने के बाद जो है आप क्या करेंगे, आपका जो कम से कम बीएमआई है वो 19 आना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 25 आना चाहिए। आप कोशिश करिए कि आपका बीएमआई जो है वो 19 से कम ना हो और 25 से ज़्यादा ना हो। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो सबसे पहले अगर हमारा भार स्वस्थ नहीं है, ठीक है, 19 से कम है और 25 से ज़्यादा है, तो हमें सबसे उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो हमें एक सक्रिय जीवन शैली अपनानी चाहिए। ठीक है, जिससे कि अगर हमारा 25 से ज़्यादा है बीएमआई, तो हमें एक सक्रिय जीवन शैली अपनानी चाहिए, जिससे कि क्या नाम है, हम थोड़े एक्टिव रहें और लेज़ीपना ना दिखाएं अपना, और अपना थोड़ा सा काम करते रहें। तो ये एक सक्रिय जीवन शैली होगी, इसमें अपन मतलब मोस्टली अपना काम अपने आप ही किया जाए और एक ही जगह ना बैठे रहें। ठीक है, और नियमित व्यायाम करें। हमें सबसे पहले अपने वेट को नियंत्रित करने के लिए एक नियमित व्यायाम करना चाहिए, जिससे कि क्या नाम है, हमारे को बीमारियां होने का भय जो हो कम हो जाए। क्योंकि व्यायाम से ना आपका वेट कम हो या ना हो, पर आपको जो बीमारियां होने का वो डर होता है वो ज़रूर कम हो जाता है। तो नियमित भोजन ना छोड़ें। तो अगर आप जो है वो नियमित भोजन छोड़ देते हैं, तो ये आपके जो बॉडी पर बहुत ही बेकार इफ़ेक्ट डालता है, जिससे कि जो आपके शरीर में कमज़ोरी आ जाती है। तो ये चीज़ें जो हैं वो अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो आपको जो है अपना भोजन जो है वो करना चाहिए रेगुलरली। और आपको कोई उस पर वो नहीं करना चाहिए, या उस कोई आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप अगर भोजन छोड़ देंगे तो आपका वेट जो है वो लेवल में आ जाएगा। और भार की अपेक्षा स्वास्थ्य भार पर बल देना चाहिए। आपको ये नहीं देखना चाहिए कि आपका वेट इतना ज़्यादा है या कम है, बल्कि आपको अपने बीएमआई पर ध्यान देना चाहिए, जो कि 19 से लेकर कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 होना चाहिए। ठीक है, आपको अपने वेट पर इस पर ध्यान देना चाहिए। और कैलोरी का उपभोग है कम करें। तो कैलोरी का उपभोग जो कम करना है वो उनके लिए है जिनका बीएमआई 25 से ज़्यादा है। ठीक है, और जिनका जो बीएमआई है वो 19 से कम है या 19 है, तो वो कैलोरी का उपभोग अपना थोड़ा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अल्पाहार की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्पाहार क्या होता है। तो अल्पाहार जो होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं, जो आपने सबने सुना होगा, डाइटिंग। डाइटिंग तो सबने ही सुना होगा, है ना। तो अल्पाहार होता है डाइटिंग। तो ये जो है एक वेट कम करने के लिए ना सबसे प्रचलित विधि होती है, जो कि मतलब हर कोई जानता है, और सबसे पहले अपने लाइफ में वो अगर अपना वेट कम करना चाहता है तो यही जो है विधि, यही इसी को अप्लाई करता है और इसी को अपनाता है। तो सबसे पहले हम एक देख लेते हैं कि अल्पाहार क्या है। तो वह ये भार कम करने के लिए अपनाई जाने वाली एक प्रचलित विधि है। ठीक है, तो मतलब नॉर्मली हर कोई इंसान जो है अल्पाहार के लिए इसी विधि का जो है वो प्रयोग करता है। तो अल्पाहार की हानियाँ क्या क्या हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि अल्पाहार की हानियाँ क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहले अपर्याप्त पोषण। अगर आप या हम कोई भी अगर
आहार को अपने हमारी बॉडी को जितनी ज़रूरत है उससे कम लेना शुरू कर दें तो क्या होगा, हमारे जो बॉडी में है वो पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, जिससे कि हमारे को पूरे दिन कमज़ोरी महसूस होगी और हम बीमार भी पड़ सकते हैं। पोषक तत्वों का कम सेवन। और जब हम क्या नाम है अपने आप में जैसे ये भोजन को कम कर देते हैं या कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है हमारे को एक जो चीज़, जैसे कि आप मान लीजिए कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल लेना छोड़ दें, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको एनर्जी तो मिलेगी ही नहीं, तो फिर आप जो है अपने पूरे दिन का वर्क कैसे कर पाएंगे। तो इस तरीके से पेय पदार्थों को प्राथमिकता देना। अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो आपको भूख तो फिर भी लगेगी, ठीक है, तो आप क्या करेंगे फिर, पानी पिएंगे या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक या जूस पिएंगे, जिससे क्या होगा कि आप जो भोजन में भोजन में या खाने में जितनी कैलोरीज लेते हैं आप उससे ज़्यादा जो है इन पेय पदार्थों में ले लेते हैं, जैसे जूस, कोल्ड ड्रिंक, इन सब चीज़ों में। सूखा रोग, आपको क्या हो सकता है, सूखे रोग हो सकते हैं, जैसे कि आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है या आपके जो चेहरे पर वो झुर्रियाँ पड़ सकती हैं। तो इस तरीके के जो रोग हैं वो हो जाते हैं वो भोजन को ना लेने से, ये सूखे रोग होते हैं। तो व्यायाम ना करना, तो आप क्या करते हैं, व्यायाम में कमी कर देते हैं जब आप अल्पाहार लेने लग जाते हैं, क्योंकि आप में पर्याप्त पोषण नहीं होता और आप जो है वो कमज़ोरी महसूस करते हैं, आपकी हड्डियाँ जो वो कमज़ोर हो जाती हैं, इसलिए आपको व्यायाम करने का भी मन नहीं करता। खाद्य असहनशीलता। अब हम बात करते हैं खाद्य असहनशीलता या असहिष्णुता के बारे में। तो खाद्य असहनशीलता होती है कि कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं या फिर ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी बॉडी जो है वो नहीं पचा पाती, ठीक है, तो जिनके लिए हमें क्या होता है, हमारे जो शरीर में या तो उल्टी हो जाती है, ये गैस बनने लग जाती है, या फिर वो ऐंठन हो जाती है, हाँ, या जलन होने लग जाती है। तो ऐसी ये कुछ परेशानियां हैं जो होने लग जाती हैं। तो किसी भी भोजन के वह तत्व जिन्हें पाचन तंत्र द्वारा सही ढंग से अवशोषित नहीं किया जाता, यानी कि उन्हें नहीं पचाया जाता, तो क्या होता है, ये खाद्य असहनशीलता या असहिष्णुता होती है। तो खाद्य असहनशीलता के कारण क्या हो सकते हैं, तो पाचन एंजाइमों का कम क्रियाशील होना, कि कुछ ऐसा होता है कि कुछ ऐसा चीज़ें होती है जिसमें ऐसे पाचक मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं मिली हुई उसमें, कि जो हमारी बॉडी के पाचन एंजाइम होते हैं उसमें कम क्रियाशील हो जाते हैं या काम ही नहीं करते, ठीक है। अगर कम क्रियाशील है तो उसे पचने में देर लगेगी, और अगर वो काम ही नहीं कर सकते, उसे पचा ही नहीं सकते, तो आपको उल्टी हो जाएगी या फिर कुछ भी हो जाएगा, पर आप उसे नहीं पचा सकते। तो और रसायन में की मिलावट, यानी कोई भी ऐसी चीज़ होती है, जैसे कि आपने ये भी देखा होगा कि अपनी चीज़ों को फ्रेश रखने के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, ये उसपे कुछ ऐसी चीज़ें या ऐसे रसायनों का प्रयोग करते हैं जिनसे कि वो बासी ना दिखे और वो एकदम फ्रेश दिखे। अब हम बात करते हैं खाद्य असहनशीलता के प्रबंधन की, असहिष्णुता या असहनशीलता के प्रबंधन की, कि अगर हमारे को ये प्रॉब्लम है तो हम इससे किस तरह से निपट सकते हैं। तो सबसे पहले खाद्य पदार्थों को छोड़ना जिनसे समस्या हो। अगर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जो वो खाद्य पदार्थ है जिनका उपभोग करने से हमारे को ये प्रॉब्लम होती है, तो हम उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर हमें ना पता हो कि हमें किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जानेंगे कि ये हमें प्रॉब्लम है किस चीज़ से। तो हम क्या करेंगे, जो विशेषज्ञों द्वारा परामर्श लेंगे, किसी विशेषज्ञ के पास जाएंगे तो वो हमें ये चीज़ बता सकते हैं कि हमें किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है। अब हम बात करते हैं खाद्य मिथकों के बारे में। आपने कभी ऐसा भी सुना होगा कि जब भी कोई आप खाने को लेकर कोई अपनी ही मन की बातें करता रहता है, जिनके बारे में कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता, या फिर कोई पक्के सोर्स नहीं होते उनके पास, पर वो अपनी मर्ज़ी से ही जो मुँह में आए वो बोलते रहते हैं, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो बुक के हिसाब से हम देख लेते हैं। खाद्य पदार्थों की मात्रा, ठीक है, खाद्य पदार्थों की मात्रा कि हमें वो कितना लेना है, उनके सेवन, तो वो उनका सेवन कि कैसे करना है, ठीक है, और उससे शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में, मतलब जो हम कितनी मात्रा लें, उनका सेवन कैसे करें और उसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसकी भ्रामक जानकारी जिनका कोई वैज्ञानिक आधार ना हो, इसके बारे में झूठी बातें जिनको साइंटिस्टों या वैज्ञानिकों द्वारा प्रूव ना किया गया हो, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये खाद्य मिथक होते हैं, ठीक है। मिथक मतलब एक तरह से झूठ, ठीक है। तो
ये खाने के बारे में झूठ होते हैं, जो कि ऐसा कुछ नहीं होता। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए कुछ देख लेते हैं कि खाद्य मिथक जो हैं वो होते क्या हैं, मतलब लोग किस तरह के अपने वो आइडियाज़ देते हैं इसके बारे में। चलो इसे देखते हैं फिर। मछली खाने के बाद दूध ना पीना। बहुत से लोग कहते हैं कि मछली खाने के बाद नहीं दूध पीना चाहिए, जिससे कि क्या होता है, हमारी जो बॉडी पर सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं, ठीक है। पर ऐसा कुछ नहीं होता। एक रिसर्च में भी ऐसी कोई समस्या नहीं होती, ये हमें देखने को मिला है। तो भूखा रहने से जो है वो भार कम होगा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अगर आप भूखे रहेंगे तो आपका जो भार कम होगा, मतलब यही डाइटिंग वाला प्रोसेस जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। तो इसमें आपको मैंने ऊपर बताया ही था कि इसके क्या नाम है, विपरीत परिणाम हमारी बॉडी पे पड़ते हैं। जैसा कि इसके कुछ टाइम तक तो हमें अच्छे परिणाम दिखते हैं, क्योंकि शुरू शुरू में है होता है, हर कोई वो थोड़ा कर लेता है, पर जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे दिक्कत होने लग जाती है। तो इस तरह से अब हम बात करते हैं व्यायाम के बाद अधिक भूख लगती है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि अगर आप व्यायाम करेंगे तो आपको अधिक भूख लगेगी, ठीक है। और वसा रहित खाद्य पदार्थों से वजन कम होता है, ठीक है। तो अगर कुछ लोगों को ये मानना है कि अगर हम वसा रहित खाद्य पदार्थ खाएंगे तो उनसे वजन कम होगा, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर हम इन्हें एक सीमित मात्रा में खाएं तो, क्योंकि हमारी बॉडी को हर चीज़ की ज़रूरत होती है। आलू और चावल के सेवन से जो है वो भार कम होता है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर हम आलू और चावल का सेवन करेंगे तो हमारा भार कम होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आलू और चावल से हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जो कि हमारे पूरे दिन की दैनिक आवश्यकताओं को पूरे करने के लिए, हमें एक्टिव रहने के लिए, वो जो एनर्जी है उसकी बहुत ज़रूरत होती है अपने सारे काम करने के लिए। तो हमारे को ऊर्जा नहीं मिलेगी अगर हम इनका सेवन नहीं करेंगे तो हमें इसका जो सेवन है वो एक सीमित मात्रा में कर लेना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं अब, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में अब इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड चैप्टर की, योग और जीवन शैली, अगले वीडियो में। जब तक लाइक, शेयर और कमेंट, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें।